नमस्कार। आप सब कैसे हैं? चलिए आज बात करते हैं उन 3 चीज़ों के बारे में जो अक्सर हम नहीं कर पाते और उसको ना करने की वजह से हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस होता है। सबसे पहली चीज़ जो मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि क्यों हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हो सकता है किसी की उम्र ज़्यादा हो सकता है वो 40 साल के हों, 45 साल के हों, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो 15 साल की उम्र का ही है। ये आपके बॉस हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ लोग बड़ा होना ही नहीं चाहते। वो हर चीज़ में अपनी बात मनवाना चाहते हैं, हर चीज़ में ज़िद करते हैं, हर चीज़ में चाहते हैं कि लोग उन्हें देखें। हम कितने ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में जानते हैं जिनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि मेरी बात सुनो और जो मैं कह रही हूँ या जो मैं कह रहा हूँ वो ही 100% करेक्ट है, बाकी दुनिया तो पागल है। ऐसे लोग कहीं पे इमोशनली अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते हैं। हो सकता है उनके बचपन की सिनेरियो ऐसा रहा हो, उनकी पेरेंटिंग ऐसी रही हो कि उनकी हर जिद को पूरा किया गया हो, और हो सकता है ये भी कि उनकी ज़िंदगी में उनको इतना टेंशन और स्ट्रेस रही हो कि अपनी इमोशंस को डील करना उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। उन्होंने बस ये सीखा कि अपनी इमोशंस को दबाते जाओ और बेसिकली ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के अपनी हर बात मनवाते जाओ। जब आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो हम सबकी लाइफ में होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ये समझने की ज़रूरत है कि आप कुछ भी कर लें, उनका बिहेवियर चेंज तब तक नहीं होगा जब उन्हें अपने बारे में ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी कि हमें अपना बिहेवियर चेंज करना है। जब तक उस बात को समझेंगे नहीं तो अपना बिहेवियर कैसे चेंज करेंगे? और आप उस चीज़ को लेकर अपना स्ट्रेस बढ़ाते हैं और कन्फ्रंटेशन में आते हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं। उससे बेहतर ये है कि शांति रूप से ऐसे लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन करें। ऐसे लोगों के साथ किसी भी तरह के डिस्कशन या किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप इनके साथ डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे ये ऐसे भागते हैं क्योंकि इनको समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी बात तो सुनी नहीं जा रही। या फिर ये चिल्लाने लग जाते हैं, या फिर ये कहेंगे नहीं 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 तुमको पता नहीं है, मुझे मैं जो कर रही हूँ या मैं जो कर रहा हूँ वही बिल्कुल सही है। तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करने में ही भलाई है। आप वो करें जो हो सकता है आपके स्पाउस ऐसे हों, आपके हस्बैंड ऐसे हों, हो सकता है आपकी वाइफ ऐसी हों। तो बेहतर ये है कि इन लोगों से बात करने के लिए स्पेशल टेक्निक अपनाएं। उनसे ये कहें या उनको ये बताएं कि एक ज़िंदगी जीने का या एक सिचुएशन को देखने का एक और तरीका भी है, लेकिन इसको अगर आप आर्ग्यूमेंट के टाइम में, जब आपका डिस्कशन बहुत हाई लेवल पे हो रहा है, जब झगड़ा हो रहा है, अगर आप ये बात को उस वक्त कहेंगे तो ये लोग बिल्कुल शट डाउन कर जाते हैं। ये सुनने की कैपेसिटी ही नहीं रखते। तो जब शांत स्वभाव हो, जब कोई किसी बात पे डिस्कशन ही ना हो रहा हो, तब आप उस बात को लेके आ सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि मुझे आपका पर्सपेक्टिव समझ में आ रहा है, लेकिन क्या हम इसको इस तरह से सोच सकते हैं? आपको क्या लगता है? जब आप ऐसे इन लोगों से बात करते हैं तो कहीं जाके वो थ्रेटन नहीं फील करते। उनको ये नहीं लगता ओ माय गॉड मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, अरे ये तो अपनी बात चला रहे हैं। नहीं, आप उनसे ही पूछ रहे हैं कि आपको ये आइडिया कैसा लगता है, तो उनका रिएक्शन अलग होता है। दूसरी बात, हमको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि कई बार हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं, हम उनको इमोशनली हेल्प करना चाहते हैं, फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं, उनको समझाने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन वो इंसान में वो क्षमता ही नहीं है कि वो हेल्प को ले सके। ऑन द कॉन्ट्री, जब आप हेल्प लेने जाते हैं तो ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ये काम ही नहीं कर सकती, तुम्हें क्या लगता है मैं काम नहीं कर सकता, मैं इसको मैनेज नहीं कर सकता। जब ऐसे लोग आपको, आपकी हेल्प को बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, रिजेक्ट कर देते हैं, तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, आपका आत्मसम्मान स्टेक पे है। अपने आत्मसम्मान में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमारा बहुत बड़ी ईगो है, लेकिन इसलिए क्योंकि हमारा आत्मसम्मान हमको कॉन्फिडेंस देता है, हमें सेल्फ एस्टीम देता है, हमारी एक जगह बनाता है दुनिया में। लेकिन जब हम
दूसरे लोगों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं और वो हमारी हेल्प की जगह हम पे चिल्लाते हैं या हमको इंसल्ट करते हैं, तो भैया हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान में इतनी क्षमता है कि वो अपनी ज़िंदगी को जैसे चाहे वैसे चला ले। कर्म की एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। मैंने इसके बारे में बहुत स्टडी किया, बहुत सोचा है, और मैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी जब मैं 1-to-1 कोचिंग करती हूँ, मुझे ये लगता है अगर हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जो हम कर रहे हैं, जैसे हम बिहेव कर रहे हैं, उसका रिएक्शन हमारे ऊपर आएगा। तो मेरे हर एक्शन में रिएक्शन है। वो रिएक्शन मुझे दिखता नहीं है। अगर मैं बदतमीज़ी से किसी से बात करूँगी तो मेरे साथ कल कोई ना कोई बदतमीज़ी से बात करेगा, वो कहीं नहीं जाता है। वो उस कॉन्शियसनेस में मेरा वो कर्म है। अगर मैं आज अच्छा करूँगी तो कल अच्छा मेरे साथ होगा। ये ज़रूरी नहीं कि मैं आज अच्छा करूँ और अगले सेकंड मेरे साथ कुछ अच्छा हो, लेकिन मेरा अच्छा किया हुआ या बुरा किया हुआ कहीं नहीं जाता है। लेकिन इस संसार में रहने के लिए मुझे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है, क्योंकि कोई और मेरे लिए वो नहीं करेगा। ना तो मेरे मम्मी पापा आगे करने वाले हैं, ना मेरा हस्बैंड करने वाला है, ना मेरे बच्चे करने वाले हैं, ना मेरे रिलेटिव्स करने वाले हैं, ना मेरे दोस्त करने वाले हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखने की जिम्मेदारी हम सबकी बहुत बड़ी है। अगर हम उसको दांव पे लगा देते हैं, हम किसी को हेल्प करने जा रहे हैं, वो हमारी बातों को रिजेक्ट कर रहा है या हमारी इंसल्ट कर रहा है या हमारा मजाक उड़ा रहा है, एंड मोर देन एनीथिंग एल्स सटल तरीके से मैं एक ही बात को 15 बार कह रही हूँ और उसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, वो उस पर तवज्जो नहीं दे रहा है, तो बेहतर ये है कि भैया आप करें जो आप करना चाहते हैं। कई बार हमारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। मेरी एक फ्रेंड, उनके बच्चे ने, वो रोज़ अपने बच्चे के लिए, अमेरिकन स्कूल में पढ़ता था बच्चा, वहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होती, बच्चे अपनी पसंद के कपड़े पहन के आ सकते हैं। उसने अपने बच्चे के रोज़ कपड़े निकालती थी, तो एक दिन उसका बच्चा 8 साल का था, बोला मम्मी ये जो कपड़े आप निकालते हो ना, इनमें कोई स्टाइल नहीं है, इनमें कोई भी फैशन नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है कि कैसे कपड़े निकालने चाहिए या मुझे कैसे तैयार होना चाहिए। आप ना, आज मैं अपने कपड़े निकालूंगा। मेरी फ्रेंड ने कहा हाँ ज़रूर, और उसने ये बात उसको 5-6 बार मेरी फ्रेंड को बोल दी थी। एज अ पेरेंट आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा वेल ड्रेस्ड हो, आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा का कोई मजाक नहीं उड़ाए, आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा हर्ट नहीं हो, आप उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरी फ्रेंड ने कहा बहुत हो गया, इसके बारे में 5-6 बार सुन चुकी हूँ इससे कि भैया मेरे कपड़े मत निकालो, आपको फैशन का सेंस नहीं, ये नहीं, लाइक बॉर्डर लाइन डिसरिस्पेक्ट। तो उसने कहा ठीक है, तुम आज अपनी पसंद के कपड़े पहन के जाओ। तो वो बच्चे ने क्या किया, अपनी पैंट निकाली, अपनी शर्ट निकाली, काउबॉय हैट निकाली और बूट्स निकाले और अजीब से कपड़े पहन के एक फिल्म हीरो की तरह स्कूल चला गया। जब वो स्कूल गया तो स्कूल के बच्चों ने उसका इतना मजाक उड़ाया, इतना मजाक उड़ाया कि उसको लगा कि भैया मैंने जो आज कपड़े पहने मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो घर आके उसने मम्मी से कहा अच्छा ये नहीं बताया कि मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी मेरी फ्रेंड को उसकी टीचर ने बाद में बताया। लेकिन घर आके मम्मी से कहा अच्छा कल से आप ही कपड़े निकाल देना, मेरे को ना टाइम नहीं होता, मैं बहुत बिजी हूँ। तो लेकिन जब मेरी फ्रेंड ने वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा था अपनी मम्मी की चॉइसेस को, उसको करने दिया जो करने दिया, उसने एक महत्वपूर्ण लेसन सीखा। हमारी जिम्मेदारी हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की है, हमारी जिम्मेदारी दुनिया को बेहतर बनाने की नहीं है। जब मैं अपनी तरफ देखती हूँ, जब मैं अपने क्लाइंट से भी ये कहती हूँ अपनी 1-to-1 कोचिंग में, कि जब हम अपने अंदर की तरफ झांकते हैं तो लगता है हमें अपने ऊपर कितना काम करना है। हम जब दूसरों को हेल्प करने की भी जब कोशिश करते हैं और वो उलट के हमें ये दिखाते हैं कि तुम्हें तो कुछ अकल ही नहीं है, हमें सब पता है, तो कि भैया आप वो करें जो आपकी ज़िंदगी आपको अच्छा कह रही है। आपकी अकल या आपकी चॉइस मेरे से ज़्यादा नहीं है या मेरे से कम नहीं है। तो मैं अपनी इच्छा जो आपकी वेल बीइंग की है, मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ आपको हमेशा वेल विश करूँ, लेकिन मैं इस बात की जिम्मेदारी नहीं लूँगी या नहीं लेती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आप क्या कर रहे हैं। हट जाएं उस जगह से, अपने रिस्पेक्ट को, सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पर मत लगाएं, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट हो रही है और वो इंसान को समझ में नहीं आ रहा कि आप उसकी मदद करना चाह रहे हैं। तीसरी बात, कई बार ये अच्छा आइडिया रहता है कि हम चुप रहें,
फैमिलीज़ में बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा इंटरैक्शन जब होता है, जब डिस्कशंस होती हैं, कन्वर्सेशंस होती हैं, लोग अपना आपा खोल देते हैं, स्पेशली उस सिचुएशन में जब लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, बेहतर है कि हम चुप रहें। चुप इसलिए नहीं रहना कि मुझे जो मैं कह रही हूँ उसमें दम नहीं है, या जो मैं कह रही हूँ उसका वैल्यू नहीं है, या मैं जो कह रही हूँ वो गलत है। लेकिन चुप इसलिए रहना क्योंकि उस वक़्त वो जो डिस्कशन हो रही है, जब सबका दिमाग ख़राब हो रहा है, सब चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, वो अपने निजी तौर पे वो क्षमता खो बैठे हैं कि वो अच्छी तरह से वो डिसीजन ले सकें। वो आपकी बात सुनने की क्षमता भी खो बैठे हैं। परिवारों में अक्सर होता है, आपके बच्चे ने स्कूल से आया, स्कूल में कुछ हुआ, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, ये क्या होता है, या वो कोई पिक्चर देख रहा है, ये कोई पिक्चर है, इसको ऐसे करने की ज़रूरत है, ये ऐसे कोई एक्टिंग करता है, कुछ भी ड्रामा चल रहा है, या किसी पॉलिटिकल सिचुएशन पे आपको नहीं पता ये पार्टी ये कर रही है, वो पार्टी वो कर रही है। अगर ऐसा एनवायरनमेंट है, हट जाएं, चुप रहें। इसलिए क्योंकि वो इंसान जो इतना चीख चिल्ला के अपनी इमोशन से बाहर होके इतना विगरसली एग्रेसिवली आर्ग्यूमेंट कर रहा है, उसमें उस वक़्त आपकी बात को समझने की क्षमता ही नहीं है। उसको समझ में ही नहीं आएगा अगर आप उसको टोकेंगे या चुप कर रहने को कहेंगे कि भैया दिस इज़ नॉट द राइट वे, देयर इज़ अनदर वे टू लुक एट इट। इसको किसी और नज़रिए से भी देखा जा सकता है। बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इंसान उस वक्त में वो क्षमता खो बैठा है। तो आप अपनी ज़िंदगी में इन 3 चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि आपका अपनी शांति, अपना आत्मसम्मान, आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अत्यधिक ज़रूरी है। उसको दांव पे ना लगाएं, उस पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको एज एन इंडिविजुअल ये समझ में आएगा कि आपकी लाइफ बहुत वैल्यूबल है, आपका सोचने का तरीका बहुत वैल्यूबल है, आप एज एन इंडिविजुअल बहुत वैल्यूबल हैं। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक समाज के दायरे में रहते हुए हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जो हमारी लाइफ को बेहतर बनाएंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।